स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में एक थ्योरम हम यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं कपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब बेटा कपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है और हम ये कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले आपको मैं बता दूं कि कपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है। बेटा आपको याद है कि अगर आपके पास ए रेशो बी और ये प्रपोर्शन सी रेशो डी हो, आप इसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक है। तो अब बेटा कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम में क्या करते हैं कि एक दफा आप न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और एक दफा सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसे सिंप्लीफाई करके आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक ये होती है, देखें कि आप इसे फिर इसे लिखते हैं ए और ये प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। बेटा ये होता है कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी, यानी अगर आपको माइनस ऊपर चाहिए हो, ओवर ए और प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर सी प्लस बी। ठीक है। तो ये होता है कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम, यानी अगर ए अपॉन बी हो इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है एक दफ़ा आप न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये काम आप दोनों तरफ राइट साइड पे भी करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि प्रूफ के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपने प्रूफ ये करना है कि प्रूफ डेट ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी आपने प्रूव करना है। और फर्स्ट पार्ट है इफ, फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये है कि 4 ए और प्लस 5 बी डिवाइडेड बाय 4 ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू 4 सी और प्लस 5 डी है और डिवाइडेड बाय 4 सी माइनस 5 और डी है। और ये आपने इसको इन्हीं सिंप्लीफाई करके प्रूव ये करना है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी आपने लेके आना है। ठीक है। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। तो आप पहले स्टेप में लिखें गिवन दैट, ये आपके पास गिवन है कि 4 ए और प्लस 5 बी डिवाइडेड बाय 4 ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू 4 सी और प्लस 5 डी ओवर 4 सी माइनस 5 डी। बेटा ये आपको गिवन है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, जो कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम होता है कि वी नो दैट कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इज, बेटा क्या होता है देखिए आपके पास कि अगर आपके पास ए अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, आप इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। बेटा ये है कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब समझिए ये आपका न्यूमरेटर में ए है अपॉन बी है और ये समझिए सी अपॉन डी है। अब आप इसे क्या करेंगे, देयरफॉर आप लिख देंगे, देखिए 4 ए और प्लस 5 बी और फिर देखिए प्लस, अब आप देखिए पहले कर देंगे प्लस बी, तो बी आपके पास देखिए 4 ए और माइनस 5 बी है।
और डिवाइडेड बाय देखें 4a प्लस 5b और माइनस, और यहाँ डाल देंगे ब्रैकेट 4a माइनस 5b इज इक्वल टू। अब बेटा राइट साइड पे आ जाए c प्लस डी। तो c देखिए आपके पास है 4c और प्लस 5d। फिर देखिए प्लस d आपके पास है 4c माइनस 5d और डिवाइडेड बाय देखिए 4c प्लस 5d माइनस माइनस यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे 4c और माइनस 5d। ठीक है बेटा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते कि जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें। देखें ये 5b से 5b कैंसिल, ये प्लस 5d से माइनस 5d कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 4a 8 और a, और अपॉन में देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 5b और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 5b इज इक्वल टू देखें ये आपका 4c प्लस 4c 8c आ गया। और यहाँ देखिए आपके पास 4c प्लस 5 और d, और जब माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 4c और माइनस माइनस प्लस 5 और d। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें। ये प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, प्लस 4c माइनस 4c कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 8a ओवर 5b प्लस 5b 10b इज इक्वल टू ये आपके पास 8c ओवर ये आ जाएगा 10 और ये d। अच्छा अब बेटा देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं आप 10/8 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10/8। याद देखें 8 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 8c/10 और ये d, और मल्टीप्लाई में देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 10/8। अब बच्चों देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। ये 8 से 8 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया a/b इज इक्वल टू c/b। और आप इसे लिख सकते हैं a/b, और ये प्रपोर्शन या इक्वल टू, बुक में इक्वल टू ही है, c/d। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। एक इसका पार्ट और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं 5। ठीक है, इसका पार्ट 5 देखिए आपके पास ये है, PA प्लस QB डिवाइडेड बाय PA माइनस QB इज इक्वल टू PC और प्लस QD ओवर PC माइनस QB। बेटा इससे भी आपने प्रूव ये करना है कि A/B बराबर है C/D के। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास गिवन ये है कि PA प्लस QB डिवाइडेड बाय PA माइनस QB इज इक्वल टू PC प्लस QD ओवर PC माइनस QD।
अच्छा, अब बेटा आपको याद होगा कपर-डेंडो थ्योरम ये होता है कि वी नो दैट इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी हो, तो कपर-डेंडो में क्या होता है कि ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी ओवर सी माइनस डी। बेटा ये होता है कपर-डेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब समझिए कि आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर में, ये आपके पास ए है, ये समझिए बी है, और ये सी ओवर डी है। ठीक है, एग्जाम में आपने लिखनी नहीं, ये सब लिखनी नहीं है, ये सब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर पी ए प्लस क्यू बी, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस, देखिए बी आपके पास है पी ए और माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ए आपके पास पी ए है और प्लस क्यू बी, और माइनस बी आपके पास है पी ए और माइनस क्यू बी, और जब दो टर्म्स हो तो ब्रैकेट डालते हैं और बाय माइनस साइन हो, तो ठीक है। और फिर देखिए सी प्लस डी, तो सी आपके पास है पी सी और प्लस क्यू डी, और प्लस डी आपके पास है पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी पी सी और प्लस क्यू डी, और माइनस डी आपके पास है पी सी और माइनस क्यू और डी। अब बच्चों देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है आपका प्लस क्यू बी और ये माइनस क्यू बी कैंसिल, और फिर ये प्लस क्यू डी और माइनस क्यू डी कैंसिल। अब ये पी ए प्लस पी ए आपके पास आ जाएगा टू पी और ए, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास पी ए प्लस क्यू बी और ये माइनस पी ए और माइनस माइनस प्लस क्यू बी इज इक्वल टू, अब देखिए पी सी प्लस पी सी टू पी सी, और डिवाइडेड बाय देखिए पी सी प्लस क्यू डी, और फिर देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस पी सी और माइनस माइनस प्लस क्यू डी। अब बच्चों यहाँ पर भी जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब ये माइनस पी ए और ये प्लस पी ए कैंसिल, और यहाँ पर प्लस पी सी और माइनस पी सी कैंसिल। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा टू पी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी प्लस क्यू बी टू क्यू और बी इज इक्वल टू, देखिए ये आपका टू पी सी और डिवाइडेड बाय क्यू डी प्लस क्यू डी टू क्यू डी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दें, ये टू से टू कैंसिल और ये टू से टू कैंसिल। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया पी ए ओवर क्यू और बी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू बी, क्यू डी है, सॉरी ये आपके पास राइट पे क्यू डी। अच्छा, अब बेटा देखिए पी अपॉन क्यू, देखिए जो पी लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू डी मल्टीप्लाई, देखिए आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर पी। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, जो कैंसिल आप कैंसिल कर दें, पी से पी कैंसिल और क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और रेशो की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं ए रेशो बी बराबर है सी रेशो बी के।
बेटा ये आपके पास प्रूफ रहेगा, ठीक है, अब लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, अब ये पार्ट इसका और करते हैं हम लोग, थोड़ा जो मुश्किल सा है। अब ये पार्ट करते हैं हम लोग, पार्ट 7 करते हैं, ठीक है, पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 आपके पास ये है, ये 2a+3b +2c+3d ओवर 2a+3b +2c, तो ये माइनस, ये -2c, ठीक है, -2c और -3d इज इक्वल टू 2a-3b +2c -3d ओवर 2a-3b -2c और +3d। बेटा ये भी हमें प्रूव करना है कि a/b बराबर है c/d के, ठीक है। तो अब बच्चे देखिए, इसमें भी हम यूज करेंगे कपर-हेनरी-डेविड थ्योरम। कपर-हेनरी-डेविड थ्योरम आपको याद है कि वी नो दैट, वो थ्योरम ही होता है कि a/b इज इक्वल टू c/d। ये बराबर होता है कि a+b ओवर a-b इज इक्वल टू c+d ओवर c-d। बेटा ये होता है कपर-डेविड थ्योरम। अब समझिए, ये आपका पूरी टर्म a है, ये नीचे वाली टर्म b है, ये c है और ये आपके पास d है। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, देखें कि a+b, तो बेटा देखिए पूरी टर्म तो a लिखे पहले आप, 2a+3b +2c+3d, और फिर देखिए आप लिख देंगे प्लस, देखें प्लस आप लिख देंगे ये पूरी टर्म, देखिए जो b है, प्लस 2a+3b -2c और -3d। अब आ जाए अपॉन में, अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा a-b, तो ये 2a+3b +2c +3d, और यहाँ देखिए ब्रैकेट डाल के आप माइनस लिख देंगे, और -b देखिए 2a+3b -2c और ये -3 और d। बेटा ये आपके पास लेफ्ट बार आ गया a+b ओवर a-b। अब आ जाए राइट पर। बेटा देखिए राइट पे आपके पास क्या देखें, c+d। देखिए c आपके पास 2a-3b +2c और -3d, और फिर देखिए लिखेंगे प्लस, बेटा देखिए प्लस आ गया d। देखिए d आपके पास क्या है, 2a-3b -2c और +3d, ठीक है। अब आ जाए अपॉन में, अपॉन में देखिए आपके पास क्या है, ac-d है, तो ये 2a-3b +2c -3 और d, और फिर माइनस यहाँ डाल देंगे आप ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे, देखें
ए -3b -2c और +3 और b। ठीक है बेटा, ये आपने लिख दिया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखिए कैंसिल एक आपके पास देखिए ये हो रहा है +2c और ये -2c, और +3d और -3d कैंसिल। और राइट साइड पे आप भी देखें जो कैंसिल हो रहा है आपके पास, देखें आपके पास कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है आपके पास -3d और +3d, ठीक है। और फिर ये +2c और ये -2c कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेने के 2a और +2a, ये आपके पास आ जाएगा 4a, ठीक है, 4a आ गया। और 3b और 3b +6b डिवाइडेड बाय, देखिए अब इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा देखिए 2a +3b +2c +3d, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आपके पास आ जाएगा -2a और -3b और ये +2c और +3d इज इक्वल टू, अच्छा बेटा देखिए इज इक्वल टू 2a +2a, ये आपके पास आ गया 4a, और -3b -6 और b, और अपॉन देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2a -3b +2c -3d, और यहाँ पर देखिए जब माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a +3b +2c और -3 और d। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दें, ठीक है। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस ये +2a -2a, और फिर +3b और -3b कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए राइट पर ये +2a और -2a कैंसिल, और -3b और +3b कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया इक्वल, इम्प्लाइज दैट 4a +6b डिवाइडेड बाय, अब 2c आपके पास आ गया 4c, और +3d इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपके पास आ गया 4a -6b, और फ्रैक्शन में आ गया 2c और +2c, ये आपके पास आ गया 4c, और -3d और -3d -6 और d, बेटा ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको दोबारा ऑल्टर करेंगे, क्योंकि देखिए आपको चाहिए ए रेशो, यानी आपको देखें इन्हें जो चाहिए ना, आपको ये चाहिए कि a/b इज इक्वल टू c/d ना, यानी a/b बराबर है c/d के। इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑल्टर करेंगे, ठीक है। ऑल्ट्रेशन करेंगे और जो है ना ए के नीचे ए वाली टर्म को लेके आएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 4a और +6b डिवाइडेड बाय 4a -6b इज इक्वल टू, इसे वहां शिफ्ट कर देंगे 4c +6d और डिवाइडेड बाय 4c और -6d। अब यहाँ पर अगेन अप्लाइंग कपनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो यहाँ हम लिख देंगे अगेन अप्लाइंग कपनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब वो आपको याद है, वो यही होता है कि वी नो दैट
अगर आपके पास इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, implies that a plus b over a minus b is equal to c plus d over c माइनस डी होता है। ये होता है कपनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, ये आपके पास जो ऊपर न्यूमरेटर में वो ए है, डिनोमिनेटर में बी है, और राइट पर न्यूमरेटर में ए, यानी समझिए सी है, डिनोमिनेटर में डी है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, देखिए देयर फोर 4a प्लस 6b, और यहाँ पे आप कर देंगे प्लस बी 4a माइनस 6b, और फ्रैक्शन में देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4a प्लस 6b, और यहाँ पर माइनस, और ब्रैकेट आप डाल देंगे 4a माइनस 6b इज इक्वल टू c प्लस डी। ये c आपके पास है 4c प्लस 6d, और फिर देखिए प्लस डी आपके पास है 4c माइनस 6d, और अपॉन में जब आप आ जाएंगे तो देखिए ये 4c प्लस 6d, और यहाँ पर ब्रैकेट 4c माइनस 6 और d। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये प्लस 6b और माइनस 6b कैंसिल, ये प्लस 6d माइनस 6d कैंसिल। अब ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 4a 8a ओवर ये 4a प्लस 6b, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c 8c, और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 4c प्लस 6d, और जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4c और माइनस माइनस प्लस 6b। अब बेटा यहाँ पर भी देखिए जो कैंसिल हो रहा है, आप उसको कैंसिल कर दें। ये देखिए प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, प्लस 4c माइनस 4c कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 8a ओवर 6 प्लस 6 12b इज इक्वल टू 8c ओवर 6d प्लस 6d 12d। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 8 ओवर 12 को दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जाके डिवाइड हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं कि a अपॉन बी, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये 8c ओवर 12d मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो जाएगा 12 ओवर 8। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास ये 8 से 8 कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और दिस इंप्लाइज दैट आप इसे लिख सकते हैं a रेशो b बराबर है c रेशो d के। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहूँ ना, देखिए जब 8a ओवर 12b है इज इक्वल टू 8c ओवर 12 और d है। अब इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे कि ये 8 यहाँ पर डिवाइड, वहाँ जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल 12 से 12। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। अब इसे इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लेना है। अब इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2 से स्टार्ट। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूज कपर्नेंडो डिविडेंडो थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई, फिर प्लस एक्स प्लस टू जेड अपॉन एक्स माइनस टू जेड इफ एक्स इज इक्वल टू 4y अपॉन वाई प्लस जेड। तो बेटा देखिए हमने क्या करना है कि एक आपका गिवन तो ये है कि x इज इक्वल टू 4yz ओवर वाई प्लस जेड। एक दफा आपने x प्लस टू वाई लेके आना है और x माइनस टू वाई लेके आना है ना, कपर्नेडो डिविडेंडो। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो ऊपर वाली टर्म है इसे करेंगे ब्रेक। तो देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट। बेटा देखिए पहले आपके पास है कि x इज इक्वल टू 4yz ओवर वाई प्लस जेड। बेटा देखिए पहले स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए आपको चाहिए x प्लस टू वाई ना, तो यानी आपने इन इसको ब्रेक करना है y की फॉर्म में। तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू, देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 yz और डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। ठीक है। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में आपको देखिए x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस टू वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टू वाई को यहाँ पर अपॉन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये x अपॉन ये 2y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बच गया 2z ओवर वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं कपर्नेडो डिविडेंडो। तो वी नो दैट, आपको याद है कपर्नेडो डिविडेंडो क्या होता है, कि वी नो दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इक्वल टू होता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। और जो ये होता है कपर्नेडो डिविडेंडो थ्योरम। अब समझिए ये आपके पास ये टर्म a अपॉन बी है और ये c अपॉन बी है। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि x देयर फोर x प्लस टू वाई अपॉन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, देखिए आप राइट पे c प्लस डी, तो c तो आपके पास देखिए 2z है और प्लस डी आपके पास y प्लस जेड अपॉन c माइनस डी। तो c तो देखिए आपके पास 2z है और माइनस डी आपके पास देखिए क्या है, y प्लस z। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया x प्लस टू वाई ओवर x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका 2z प्लस जेड आपके पास आ जाएगा 3z और प्लस वाई, और अपॉन में देखिए आपके पास ये आ गया 2z और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री जी प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, जी में से जी गया तो प्लस जी और माइनस वाई। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा देखिए आप आपके लेफ्ट पे तो आ गया एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस टू वाई आ गया। अब देखिए दूसरी टर्म आपको चाहिए एक्स प्लस टू जेड ओवर एक्स माइनस टू जेड ना। तो गिवन देखिए आपके पास यही है, देखिए कि सिंस, देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन यही है। ठीक है, कि
x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। बेटा आप देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम दोबारा ब्रेक कर देंगे। देखिए इसे हम लिख देंगे, देखिए x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और yz ओवर y प्लस z। अब आप क्या करेंगे, z को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको आप जो है ना x प्लस हमें ये बनाना है, हमें बनाना है देखें x+2 z ओवर x-2 z, ये हमें बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब आप इसे अपना 2z को यहाँ ले आएंगे। अब देखिए आपने जब 2z को यहाँ पर ले आए, x/2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z आपके पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पर भी आपने यूज करना है कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब आपको याद है कि वी नो दैट कपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये होता है कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये बराबर होता है कि A+B ओवर A-B इज इक्वल टू C+D ओवर C-D, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको ऐड कर देंगे, देखिए देयरफॉर x+2z ओवर x-2z, नहीं यहाँ पर जो b है वो 2z है, और राइट पे देखिए आपके पास C+D 2y+y+z डिवाइडेड बाय C-D 2y माइनस, ये आपके पास आ जाएगा y+z। अब बच्चों देखिए आपके पास ये आ जाएगा x+2z ओवर x-2z इज इक्वल टू 2y+y, ये आपके पास आ जाएगा 3y और प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y और माइनस z, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x+2z ओवर x-2z इज इक्वल टू 3y+z ओवर 2y में से y गया तो आपके पास आ गया y-z। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब बेटा आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 ये जो आपके पास है इसको और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए अब आप यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अब बेटा देखिए जब आप ऐड करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास x+2y ओवर x-2y, और जो इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपके पास है x+2z ओवर x-2z इज इक्वल टू। अब बच्चों देखिए जो इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास है 3z+y ओवर z-y, ठीक है। 3z माइनस 3z+y ओवर z-y, और फिर देखिए प्लस जो आपके पास इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो 3y+z डिवाइडेड बाय y-z है।
अब बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आपको फाइंड करनी है, वो तो देखिए आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, आपको याद होगा कि जब भी टर्में फ्रैक्शन में होती हैं तो अगर एलसीएम सेम हो जाए तो फिर हमें क्या आसानी होती है कि अब दोनों वाली न्यूमरेटर की टर्म सेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास 3c+y है और ये आपके पास z-y है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस ये 3y और प्लस z है, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लें, या माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z-y, z प्लस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये 3z+y ओवर z-y, और बेटा देखिए ये प्लस माइनस माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 3y+z ओवर z-y। अब बच्चों देखिए दोनों डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गई हैं सेम, तो एलसीएम आपके पास यही आ जाएगा z-y। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एलसीएम सेम हो तो नोमिनेटर सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3z+y, और यहाँ पर देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3y और -z। अब बच्चों देखिए थ्री थ्री में से z गया तो आपके पास आ जाएगा 3z, तो 3z में z गया तो 2z, और -3y+y गया तो ये आपके पास आ जाएगा -2y, और डिवाइडेड बाय z-y। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर z-y और डिवाइडेड बाय z-y। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z-y सेम है, तो z-y से z-y कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। यानी आपके पास ये आ गया x+2y ओवर x-2y और प्लस x+2z ओवर x-2z इक्वल टू 2 आ गया। बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।